हो गया चालू। नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड EST न्यूज़ में आपका स्वागत है। और इस वक्त मैं लाइव आपके साथ जुड़ चुका हूं। आज आपको एक ऐसे विषय के साथ रूबरू करवाने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आप के दिमाग का दही जमने वाला है। दोस्तों, किसान सुखवंत सिंह के मामले में जिस तरीके से पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े हुए हैं, उसका जीता जागता उदाहरण आप सभी ने देखा है। लेकिन जब कभी भी बड़े स्तर पर इस तरीके के केसों की कार्रवाई होती है तो उसी श्रेणी में और भी लोग जो ऐसी पुलिस कार्यप्रणाली से निराश होते हैं वो कहीं ना कहीं सामने आते हैं। ऐसा ही एक मामला अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। हमारे साथ में है, क्या नाम आपका? मेरा नाम महेश चंद्र कश्यप। महेश चंद्र कश्यप जी हैं, वो इस वक्त मेरे साथ में हैं और ये उस व्यक्ति के सताए हुए हैं जिस व्यक्ति को किसान सुखवंत सिंह मामले में ITI थाना प्रभारी कुंदन रतौला को निलंबित किया गया है। ये उसी जो है अधिकारी के सताए हुए लोग हैं। इनसे बातचीत करेंगे, आखिर इनकी ऐसी कौन सी पीड़ा है, उन्होंने आज हमें जो है हमारे प्लेटफार्म पर ये अपनी बात रखना चाहते हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम महेश चंद्र कश्यप है। क्या मामला है तुम्हारा और क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा मामला है, मेरी आंखें फोड़ दी गई सन 30 ये कौन समय, किस समय की घटना है ये? 30 अक्टूबर 2024 को रात्रि 10 बजे के करीब मानवेंद्र मानस, नीरज ठाकुर और मन्नी राणा वगैरह 3 लोगों ने मेरी आंखें फोड़ दी थी। मेरी दाईं आंख निकाल दी गई इलाज के दौरान। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि इनकी तस्वीर थोड़ी सी नज़दीक करके दिखा दी जाए। उसे मत छोड़ो। ये जो आप तस्वीर को देख रहे हैं, इनकी आंखें, दोनों आंखें डैमेज हैं इस वक्त। जिस वक्त ये एक छोटा सा ढाबा चलाते हैं, उस ढाबे में 3 युवकों के साथ इनकी किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और उस कहासुनी में एक युवक ने इनकी आंख पर जो है चाकू से हमला किया और हमले के बाद इनकी आंखें जो है पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं। तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? आगे हुआ महाराज, ये 4-5 लोग शराब पी रहे थे अपना पिंड रेस्टोरेंट पर। इसमें से एक आदमी नीरज ठाकुर मुझसे 5 रोटियां मांगने आया। मुझे रोटियां बनाने में देर हो गई तो उसने मेरे थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने पर मैंने अच्छा, ये बताइए, चलिए ये कहानी तो है आपकी, जो आपकी बता रहे हैं कि आपकी मारपीट हुई। उसके बाद जो है इनकी जो आपने FIR दर्ज करवाई। हाँ, इनके FIR कितने लोगों के नाम? 3 लोगों के नाम FIR दर्ज करवाई थी, मानवेंद्र मानस, नीरज ठाकुर और मन्नी राणा के खिलाफ। अच्छा, कितने लोग जेल गए? जेल केवल एक आदमी गया था, बाकी 3 लोग अभी भी घूमते फिर रहे हैं। नहीं, 3 लोगों के नाम FIR हुई, एक आदमी जेल चला गया, तो फिर तो 2 बचे। 2 में से कोई जेल नहीं गया, आज तक जेल नहीं गया। और ये आज भी मुझे धमकियां दे रहे हैं। ये नीरज ठाकुर द्वारा भी मेरे बेटे के ऊपर हमला कर चुका है। तो ये बताइए कि पुलिस ने जो मुख्य आरोपी था उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उसे गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि मुझे पता लगा कि एसएसपी मणिकांत मिश्रा इनसे 10 लाख रुपए खा चुका है और इसने मेन मुजरिम मानवेंद्र मानस का नाम FIR से बाहर निकाल दिया है। इसलिए उसके हौसले इतने बुलंद हैं कि वो मुझे जगह जगह धमकियां देता है। आए दिन मेरे बच्चों को परेशान करता है। मुझे इन लोगों से हर समय जान माल का खतरा बना रहता है। तो ये बताइए मुझे कि आपने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया, वो भी एक जिले के मुखिया पे कि 10 लाख रुपए वाली बात कह दी है। ये आपने जो बात कह रहे हैं, ये कैसे आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि वह उन्होंने 10 लाख रुपए लिए? ये इन्हीं के साथ के मानवेंद्र मानस की ऊंची पहुंच वाला है। बहुत बड़ा ये बदमाश है, बहुत बड़ा बदमाश है। दिन भर शराब पिए हुए इधर उधर घूमता हुआ आपको आज भी मिल जाएगा। नीरज ठाकुर इसकी बुआ का लड़का है।
यही लोग कहते फिरते हैं कि हमने एसपी को 10 लाख रुपए में खरीद लिया है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और तो आपको जो है पुलिस ने जब एफआईआर दर्ज हो गई उसके बाद उसका नाम निकाल दिया गया, आपको फिर जो है आपने कहा नहीं पुलिस प्रशासन से कि जो कुंदन रौतेला जो थाना प्रभारी थे कि आपने क्यों नहीं जो कार्रवाई कर रहे हैं इनके ऊपर? ये कुंदन रौतेला तो बाद में मतलब ये कोतवाल बने हैं, इससे पहले ये पेगा चौकी के मतलब जो है थाना इंचार्ज हुआ करते थे। उस समय इन्हें आईओ बनाकर वो एक लंबी कहानी है। आप अपनी दर्दनाक जो पीड़ा है आप अपनी पीड़ा बताइए कि उन्होंने कार्रवाई नहीं की। आप उनसे मिले दोबारा कि आपने मानवेंद्र सिंह को क्यों नहीं गिरफ्तार किया? मैं उनसे मिला, उन्होंने कहा हम कार्रवाई कर रहे हैं और आपके साथ मतलब जो है पूरा इंसाफ दिया जाएगा, लेकिन मेरे साथ मुझे कोई इंसाफ नहीं दिया जा रहा है। मुझे अभी भी मतलब जो धमकाया जा रहा है। आज भी मैं बहुत सारी रिपोर्टें प्रधानमंत्री और अन्य उच्च अधिकारियों को और अन्य मंत्रियों को मतलब जो है कई रिपोर्टें भेज चुका हूं, लेकिन कहीं से कोई मुझे संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। और आज भी ये लोग आए दिन घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं और शराब पीते हुए भी बियर की बोतलें, बियर के डिब्बे मेरे ढाबे के आगे फेंक जाते हैं, मुझे इतराते निकलते हैं। अब बताइए मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे बच्चों को अभी भी मतलब इतना खतरा बना हुआ है, मैं कैसे जीऊं, कहाँ जाऊं, क्या करूं? मुझे इंसाफ चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से भी बहुत बार गुहार लगा चुका हूं, लेकिन मुख्यमंत्री के घर पर भी मतलब जो मैं लेटर भेज चुका हूं, लेकिन मेरी कोई सुनने वाला कहीं नहीं है। ये कितना लगभग किस समय कितना हो गया जो आपने एफआईआर करवाई थी? एफआईआर ये समय 30 अक्टूबर 2024 का मामला है। जब रिपोर्ट करवाने हम थाने गए थे तो हमें थाने से भगा दिया गया था। उसके बाद हम अस्पताल गए, अस्पतालों में भी मतलब हमें मतलब जो धक्के देके भगा दिया गया, वहाँ से हमारा कोई इलाज नहीं करा गया, ना ही कोई एम्बुलेंस का इंतजाम हुआ। मेरा लड़का मुझे लेकर प्राइवेट गाड़ी से कर मुरादाबाद मतलब जो लेके गया था। यहाँ अस्पतालों में भी हमारा इलाज नहीं कराई, गुंडे घूम रहे थे हमारे पीछे। तब बड़ी बात ये है, इनको दिखाई नहीं देता, आंखें इनकी डैमेज हो चुकी हैं। और इतनी बड़ी घटना के बाद इनका जो आरोप है कि मुख्य आरोपी का थाना प्रभारी द्वारा जो है चार्जशीट से नाम निकाल दिया गया, इनका जो आरोप है। और मैं आपको बताना चाहता हूं एफआईआर जो है मेरे पास है। इस एफआईआर में जो है मानवेंद्र, मानस और नीरज कुमार और एक अज्ञात के नाम से एफआईआर हुई है। और इसमें जो धारा लगाई गई हैं ये धारा है 118 आईपीसी और 324(2), 351(3) और 352। ये एफआईआर है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस एफआईआर के बाद भी उनका आरोप है कि मुख्य आरोपी को अरेस्ट नहीं किया गया। आखिर पुलिस पर इस तरीके के सवालिया निशान जो हैं कहीं ना कहीं हमारी कानून व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं। एक तरफ सरकार जो बार बार नारा लगाती है कि हम उत्तराखंड राज्य में जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, लेकिन अगर देखा जाए 1.5 साल से एक पीड़ित जिसकी आंखें नहीं रही, वो समाज को देख भी नहीं सकता, उस व्यक्ति को भी न्याय नहीं मिल रहा। आज उन्होंने हमें कई दिन से ये लोग फ़ोन कर रहे हैं कि आप हमारी जो है बात अपने प्लेटफार्म पर अपने माध्यम से हमारी रखना चाहते हैं। आज हम इनकी बात सुनने के लिए जहाँ पहुँचे हैं, इनकी पीड़ा सुनकर हमें इतना दर्द है, महसूस हो रहा है कि आखिर शरीर का कोई भी अंग अगर खराब हो जाता तो वो सही होता। अगर जिस व्यक्ति की आंखें ही चली गई, उस व्यक्ति को जीवन में किस चीज़ की खुशी होगी और किस चीज़ का गम होगा। अच्छा, आप अब ये बताइए मुझे कि इस पूरे 1.5 साल में तुम किसी उच्च अधिकारियों से नहीं मिले? उच्च अधिकारियों से हमें नहीं मिलने गया, हमसे साफ मना कर दिया गया कि आप मतलब जो उच्च अधिकारियों से डायरेक्ट नहीं मिल सकते। मैंने पूछा भी, मैंने क्यों नहीं मिल सकता, हमारा अधिकार है, ये हमारे अधिकार हैं, ये अधिकारी हमें न्याय दिलाने के लिए बैठे हैं, लेकिन फिर भी इनके करिंदों ने हमें नहीं मिलने दिया गया। अच्छा, ये बताइए मुझे कि आपने अभी जिक्र किया था हमारे से कि आप अनशन पर भी बैठे थे इस मामले को लेकर के। तो जब अनशन पे बैठे थे
तो क्या विश्वास मिला आपको जब आपने अनशन खत्म किया, और किसने आपका जो है विश्वास, ये कोई राजनेता था या कोई अधिकारी था, पुलिस प्रशासन का अधिकारी था, कौन था जिसने आपको विश्वास दिलवाया कि आपकी सहयोग किया जाएगा, आपका जो है जो भी आपकी मतलब आरोप आप जिस तरीके लगा रहे हैं आपकी कार्रवाई होगी, वो किसने विश्वास दिलवाया था? जिस समय ये लोग गिरफ्तार नहीं हो रहे थे तो मैं 17 दिसंबर 2024 को महाराणा प्रताप चौक पर अनशन पर बैठा था। अनशन पर पुलिस मुझे बार बार उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं उठने को तैयार नहीं था। उस दिन एसएसपी मणिकांत मिश्रा भी काशीपुर में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने आकर मेरी कोई सुध नहीं ली। और शाम के समय इनका भेजा हुआ एक दलाल गगन काम्बोज मुझे झूठी दिलासा देने लगा। मैंने फिर भी उठने से मना कर दिया। फिर भी उसके बाद में ये मुझे सिर होता रहा कि मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। ये इतना बड़ा दलाल है कि इसके कहने पर मेरे बच्चे आ गए। मेरे बच्चों को कहने से मैं अनशन को उठने को तैयार हो गया। इसने मुझे न्याय दिलाने का बहुत झूठा वादा करा और न्याय नहीं। बहुत आपकी बात रोकता हूँ, जब आप अनशन पर बैठे थे गगन काम्बोज ने क्या कहा था कि हम आपके जो है कार्रवाई करवाएंगे इस केस में? गगन काम्बोज ने मुझसे कहा था मैं आपको हर तरीके से न्याय दिलाऊंगा। मैंने कि मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं दोबारा अनशन पर बैठूंगा। लेकिन गगन काम्बोज ने मुझे झूठी दिलासा दी और इनकी दलाली की बातें करने लगा, मुझसे फैसले की बातें करने लगा। मैंने फैसले के लिए साफ मना कर दिया था। मैं इन्हें जेल भिजवाना चाहता हूँ। इसके बाद गगन काम्बोज और उसके 4-5 साथी और थे, वो उठ के चले गए। और उसके बाद मैं एक बार फिर कोतवाली गया था। कोतवाली में वहाँ गगन काम्बोज खड़ा था। कोतवाल कुंदन रोतेला से उसकी बातचीत चल रही थी। मुझे देखकर गगन काम्बोज वहाँ से हट गया और कोतवाल साहब ने मुझसे तरह तरह के सवाल पूछे। मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे थे। मैं ही पीड़ित हूँ और मुझे ही फंसाने की कोशिश कर रहे थे। बताइए, मैं आप सभी भाई बहनों से, सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि मैं अंधा हो गया हूँ। मुझे अंधा कर दिया गया और मेरे ऊपर ही ये आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये गगन काम्बोज सबसे बड़ा दलाल है। मैं बार बार कहूँगा, ये गगन काम्बोज दलाल है। अगर इस वीडियो में जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, एक दुखी इंसान इस तरीके की भाषा का प्रयोग करता है। गगन काम्बोज जी, अगर आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हों तो आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, क्या नाम आपका? मेरा नाम महेश चंद्र कश्यप है। महेश चंद्र कश्यप जी का कहना है कि जब मैं अनशन पर बैठा था तो इनके द्वारा मुझे आश्वासन दिया गया था कि आपकी कार्रवाई करवाएंगे, लेकिन आज तक वो कह रहे हैं कि उनकी कार्रवाई नहीं हुई। वो कहीं ना कहीं निराश हैं। निराश होकर के आज आपको जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आपके सामने ही बोल रहे हैं। अब ये बताइए मुझे कि अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि ये मानवेंद्र मानस का नाम केस में वापस आए और इन तीनों अपराधियों को गिरफ्तार करा जाए और ये दल्ले जितने हैं, इन दल्लों के खिलाफ भी कार्रवाई करी जाए। तो ये बताइए मुझे कि पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई है, कहीं ना कहीं निराशा है। इसी तरीके की निराशा जो है आपने देखा होगा कि किसान सुखवंत सिंह के हाथ लगी थी, जिसके चलते वो 4 महीने से इतना प्रताड़ित होने के बाद उसने मौत को गले लगाना उचित समझा। जीते जी उसको न्याय नहीं मिला और जब उसने सुसाइड कर लिया, आज पूरे प्रदेश भर से जो है उसको न्याय के लिए जो है कह लीजिए कि एक भरोसा दिया जा रहा है कि आपके साथ न्याय होगा। क्या इस तरीके की न्याय व्यवस्था से आम नागरिक को उत्तराखंड में उसको न्याय जो है कैसे मिलेगा, चाहे वो पुलिस प्रशासन से हो, चाहे वो किसी और भी विभाग से हो? अब आप क्या चाहते हैं कि मानवेंद्र सिंह गिरफ्तार होना चाहिए? मानवेंद्र गिरफ्तार हो, इसे जेल में डाला जाए और कुंदन रोतेला को भी जेल में डाला जाए। कुंदन रोतेला जी को तो निलंबित कर दिया। निलंबित कराया। निलंबित करने से कुछ नहीं होता, ये फिर ड्यूटी पे आ सकता है। इसे जेल में भेजा जाए, जिससे कि मतलब जो इन पुलिस वालों को डर रहे
कि बोले आ गए, किसी के साथ में ऐसा अन्याय ना कर सकें, किसी को इस तरह प्रताड़ित ना करें। पीड़ित को ही प्रताड़ित करते हैं ये लोग। अब आपने इनके आरोप सुन लिए हैं और इनका ये भी कहना है कि मैंने कोई अधिकारी ऐसा नहीं बचा, कोई राजनेता ऐसा नहीं बचा जिसको मैंने अपनी पीड़ा जो है लिखकर चिट्ठी के माध्यम से नहीं भेजी। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये बाजपुर रोड पे शिवा ढाबा के नाम से एक छोटा सा मलकरी रेस्टोरेंट चलाते हैं। उनके बच्चे जो है इनके साथ काम करते हैं और इनके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें पुलिस ने कार्रवाई में कहीं ना कहीं लापरवाही बरती, जिसके चलते इनके साथ निराशा लगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इनके साथ घटना हुई, उस घटना में इनकी आंखें चली गई। ये बहुत बड़ा अपने आप में एक आरोप है और इनके साथ जो कुछ हुआ उसका न्याय इनको मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। जिस तरीके से किसान सुखवंत सिंह का मामला हाईलाइट हुआ तो कहीं ना कहीं ये निराश थे कानून व्यवस्था से। वो कहीं ना कहीं इनकी जो आस है कि जागी है कि हो सकता है कि हमारी भी न्याय की उम्मीद जग जाए। आज इन्होंने हमारे प्लेटफार्म के माध्यम से ये आवाज़ जो है आपके तक रखी है। आप सभी लोगों से भी हमारा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि हमारे उत्तराखंड राज्य में सरकार भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने का वायदा तो करती है, लेकिन वो वायदे, ऐसी तस्वीरें उन वायदों की पोल खोल रही हैं। हम आप सभी से निवेदन करना, एक बात और कहना चाहता हूँ आप लोगों से, आप लोगों को ये और बताना चाहता हूँ कि ये नीरज ठाकुर एंटीसेप्टिक जमानत पर आया हुआ था। इसने 7 मई 2025 को फिर दोबारा मेरे बेटे के ऊपर हमला करा था। उसने मुझे फ़ोन कर घर से बुलाया, तब पब्लिक के सहयोग से हमने नीरज ठाकुर को पकड़कर 112 नंबर पर 2 बार फ़ोन कराया था, लेकिन 112 नंबर गाड़ी हमारे कहने से नहीं आई थी। उसके काफ़ी देर बाद 2 पुलिस वाले अपनी निजी गाड़ी से आए थे और नीरज ठाकुर के साथ मेरे दोनों बेटे शिवम, उमेश और मुझे भी साथ लेकर थाने ले गए थे। मेरे बेटों का इन्होंने मेडिकल कराया। मेडिकल में मेरे बच्चे ना शराब पीते हैं, ना मैं ही शराब पीता हूँ। नीरज ठाकुर इतनी शराब पिया हुआ था, उसके बाद भी इन लोगों ने नीरज ठाकुर के साथ मेरे दोनों बेटों को भी जेल में बंद कर दिया था, जिसकी मैंने कोर्ट एसडीएम कोर्ट से जमानत करवाई थी। अब मुझे बताइए कि जो आदमी ये पहले भी हमला कर चुके हैं, उसके बाद दोबारा हमला करने आते हैं। दोबारा हमला करने के बाद भी मैं पुलिस से जो अपनी सहायता मांगता हूं, तो वो सहायता के बदले हमें ही प्रताड़ित करते हैं, हमें ही जेल में बंद कर अपराधी बनाने की कोशिश करते हैं। आप सभी जनता के लोगों से मैं चाहता हूं, क्या ऐसे भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, आप ही निश्चित करें इस चीज़ को। और इन अपराधियों को जेल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मुझे न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इसका फैसला भी आप ही लोग करिए। आपने इनके बयान सुन लिए हैं और इनके द्वारा जो कुछ भी कहा गया है वो पुलिस कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। एसपी साहब काशीपुर, अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हों तो पुनः इस केस पर ध्यान दीजिए, ताकि इस जो नेत्रहीन व्यक्ति है उसकी सुनवाई हो सके। क्योंकि जिस व्यक्ति की आंखें नहीं, उसके लिए समाज, उसके लिए कुछ नहीं है। आप भी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह बेहतर जानते हैं। सो दोस्तों, आप सभी से हमारा निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कीमती विचार जो हैं इस कमेंट बॉक्स में दें। क्या इनके द्वारा जो आरोप पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर लगे हैं वो कितने जायज़ हैं, कितने जायज़ नहीं हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। काट दीजिए।